नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जिला कलेक्टर आशीष मोदी का मानवीय चेहरा नजर आया। यहां भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित नारायणखेड़ा गांव के रहने वाले एक दिव्यांग दंपति अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट जन आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए पहुंचे, मगर उन्हें कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में काफी समस्या हुई। जब इसकी सूचना कलेक्टर मोदी के पास पहुंची तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके पास अधिकारियों को भिजवाकर उन्हें पानी पिलाया और कुर्सी पर बिठाने के साथ ही बड़े मान सम्मान के साथ स्वयं उनके पास पहुंचकर समस्याओं को सुना। यही नहीं, उन्होंने स्थानीय उपखंड अधिकारी को कॉल करके निर्देशित भी किया और उनकी समस्या से निजात दिलवाने को कहा। यही नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रशासन गांव के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जाएगी। दिव्यांग भीमराज भील ने कहा कि वे नारायणखेड़ा से भीलवाड़ा बस द्वारा आए हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि जिस कार्य के लिए भीलवाड़ा आए हैं वह वहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर उनकी समस्या सुनी और जल्दी समस्या का निवारण करने का आश्वासन भी दिया है। अभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ये एक दंपति आया जिसमें दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। ये जानकारी के अभाव में शायद ये एसडीएम ऑफिस, सब डिवीजन ऑफिस नहीं गए और डायरेक्ट जिला स्तर पर आ गए, जबकि इनका जो शिकायत का निवारण सब डिविजनल लेवल पर भी हो सकता था। तो यहाँ पर हमने इनका जन आधार कार्ड देख करके, चूँकि वो सीडेड था, डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र को निकाल करके दे दिया और बाकी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम साहब से मैंने बात की, वो इनको मदद करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि इस तरह के जो भी केसेस हैं, खास करके दिव्यांग लोगों को जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, उनको पर्टिकुलरली स्थानीय लेवल पर ही अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रजिस्ट्रेशन है सर इनका? उसमें योजना में रजिस्ट्रेशन पाया गया कि नहीं? योजना में रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो इनका जन आधार कार्ड है उसमें मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की सीडिंग होनी है, वो अभी नहीं पाई गई। वो स्थानीय स्तर पर, सब डिविजनल लेवल पर सीडिंग हो जाएगी और होते के साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सर जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई प्रचार प्रसार करना चाहिए, इन लोगों को नॉलेज मिल सके कि ये इतनी दूर ना है। नियमित रूप से सब डिविजन लेवल पर थर्सडे और फ्राइडे को कैंप लगाए जा रहे थे पिछले 6 महीनों से, और मैं समझता हूँ लगभग 397 ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए गए हैं। लेकिन फिर भी जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे केसेस आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान लगेंगे, जो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे और वार्ड लेवल पे लगेंगे। वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिसाइज़ किया जाएगा कि आप स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं। महंगाई राहत कैंपों में, क्योंकि जितने भी दिव्यांगजन सभी पेंशनधारी होते हैं, तो इन पेंशनधारियों को भी महंगाई राहत कैंप में ला करके उनके जन आधार को रजिस्टर करके बढ़े हुए लाभ के लिए बुलाया जाएगा। तो वहीं पर स्थानीय लेवल पर इनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। मैं सर 50 किलोमीटर से आया हूँ, रायपुर के क्षेत्र से। कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव नारायणखेड़ा है। कैसे है? मैं बस के द्वारा से। क्या काम, क्यों आया था सर? यहाँ मैं स्कूटी के लिए फॉर्म भरना था, वहाँ से इसमें जन आधार में विकलांग सर्टिफिकेट लिंक नहीं है, इसीलिए लिंक करवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पहले भी मैंने फॉर्म भरा था विकलांग सर्टिफिकेट, जो रिजेक्ट हो गया। तो ये चीज़ वहाँ पे भी हो सकती है? वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने मैं वहाँ अधिकारी से मैंने संपर्क नहीं किया। मैंने डायरेक्ट हॉस्पिटल से ये विकलांग सर्टिफिकेट वहाँ से ओके होता है, वेरीफाई होता है, इसीलिए मैं यहाँ से महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चला गया। आपके पास सूचना नहीं थी कि भाई वहाँ के अधिकारी भी ये काम कर सकते हैं? मुझे ये जानकारी नहीं है। प्रचार प्रसार की कमी लगी आपको? नहीं, प्रचार में कमी नहीं लगी सर, लेकिन यहाँ से जो CHMO है, CHMO से वहाँ से वेरीफाई होता है जन आधार में लिंक होने। अच्छा, जिला कलेक्टर साहब को सूचना मिली, वो आपसे मिलने आए? वो कैसा लगा, वो बताओ। मुझे बहुत खुशी हुई कि कलेक्टर साहब मुझसे बात किया और मेरा काम जल्दी हो। अब आपका काम हो जाएगा जिला कलेक्टर के आश्वासन में? काम हो जाएगा मेरा। मैं कलेक्टर साहब को और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।
राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत देने के उद्देश्य से जिले में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि सभी महंगाई राहत कैंप का उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा जो 10 योजनाएं चिन्हित की गई है उनका बढ़ा हुआ लाभ आमजन तक पहुंचाना। इसके अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में 70 स्थायी कैंप लगाए जाएंगे और 23 मोबाइल कैंप जो कि प्रशासन गाँव के संघ के अंतर्गत 14 शिविरों और प्रशासन शहरों के संघ के 9 शिविरों में साथ साथ लगाए जाएंगे। 24 अप्रैल से पूरे राज्य में और भीलवाड़ा में भी महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग 3 कैंप लगाए जा रहे हैं। सभी महंगाई राहत कैंप का ऑब्जेक्टिव है कि जो राज्य सरकार के द्वारा 10 योजनाएं चिन्हित की गई हैं उन चिन्हित की गई योजनाओं का बढ़ा हुआ लाभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो बजट में बचत राहत और बढ़त उद्देश्य से बढ़े हुए लाभ दिए गए उन लोगों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है। इसमें भीलवाड़ा जिले में 70 स्थायी कैंप लगाए जाएंगे और 23 ऐसे कैंप्स होंगे जो कि मोबाइल होंगे। वो कैंप प्रशासन गांव के संघ के 14 लोकेशंस और प्रशासन शहरों के संघ के 9 लोकेशंस पर साथ साथ लगाए जाएंगे। इस प्रकार भीलवाड़ा जिले में कुल 93 कैंप्स लगाए जाएंगे महंगाई राहत कैंप, जिसमें लोग आकर के 10 योजनाओं में अपने बढ़े हुए लाभ ले सकते हैं और साथ ही प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ इन दोनों कैंपों में जिस तरह से पूर्व में काफ़ी छूट देकर के लोगों को राहत प्रदान की गई थी उस राहत का लाभ ले सकते। शाहपुरा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लसाड़िया की मीणा की कोटड़ी व देवपुरी गांव के ग्रामीण नलों में आने वाला चंबल का गंदा पानी विभाग की लापरवाही से पीने को मजबूर है। यह आरोप लगाते हुए सरपंच कांता देवी मंत्री ने बताया कि विभाग की लापरवाही के कारण सप्लाई में इतना गंदा पानी आ रहा है कि ग्रामीण अब हैंडपंप का फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। सरपंच मंत्री ने प्रशासन को की गई शिकायत में बताया कि विभाग कर्मी द्वारा ग्राम पंचायत के बिना परामर्श के गाँव में आड़ी तिरछी पाइपलाइनें बिछाने से क्षेत्र में जलापूर्ति बिगड़ी हुई है। नलों में प्रेशर पूरा नहीं होने से ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं, जबकि चंबल विभाग गांव-गांव पानी पहुंचाने का दावा कर रहे हैं जो सही नहीं है। उपभोक्ताओं से 2-2 हजार रुपए लेने के बाद भी ऐसी गर्मी में ग्रामीणों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। सरपंच मंत्री ने कहा कि पंचायत क्षेत्र के गांव में पानी की समस्याओं स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों ने सरपंच का जीना हराम कर रखा है। ग्रामीण घर के बाहर जमा होकर प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने से ग्रामीणों में भारी रोष है। भीलवाड़ा शहर समीप स्थित देव डूंगरी देवनारायण मंदिर में 24 घंटे अखंड देवनारायण जीवनी पाठ मंगलवार को संपन्न हुआ। इसका वाचन राजसमंद जिले के मालकोट गांव व उसके आसपास के करीब 100 लोक गायकों की मंडली द्वारा किया गया। इस दौरान मंदिर में अखंड हवन कर सभी के लिए मंगल कामना की। देव डूंगरी मंदिर में आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई। देवनारायण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे आसीन मालासेरी मंदिर महंत हेमराज पोसपाल ने इस स्थान का महत्व बताते हुए कहा कि ऐसी मान्यता है कि भगवान देवनारायण माता साढ़ू के साथ अपने ननिहाल जाते वक्त यहाँ रुके थे और यहाँ पर बाल लीलाएं की थी। पुजारी ने कहा कि देव सर्किट बनेगा तो इस ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर को भी उसमें जोड़ा जाएगा। कर्नाटक राज्यपाल के ओएसडी शंकरलाल गुर्जर, भाजपा नेता आजाद शर्मा, फेरूलाल गाडरी सहित देव डूंगरी के पुजारी नारायण किशन, चेतन सालवी, किशन लाल व रामेश्वर गाडरी सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। आज भगवान श्री देवनारायण का मंदिर हरणी देव डूंगरी पर जो विशाल देवधुन चल रहा है, भगवान देवनारायण के जागरणा, इसमें आना का सौभाग्य मिला। ये भगवान श्री देवनारायण जी का बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है। जब भगवान श्री देवनारायण और साधु माता मालाश्री डूंगरी से निकल करके मध्य प्रदेश प्रस्थान कर रहे थे, तब यहाँ साधु माता आगे थी गयों के और देवनारायण भगवान पीछे, जो अपने पांचल के बेड़े में जो पांचल देव जी है वहाँ पे पालना उतार दिया था। और यहाँ भगवान शंकर ने साधु माता को याद दिलाने के लिए पार्वती जी हिरणी बनी और भगवान शंकर शिकारी बने और यह होके निकल रहे थे। भगवान शंकर उनका शिकार करना चाह रहे थे, तो साधु माता ने कहा कि भाई तेरे बच्चा है, इनको छोड़ दे, तो जिंदी रहेगी, तेरा बच्चा और हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने, जो पार्वती माता थी हिरणी के रूप में, उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे जैसे कोई डूंगर भाटा से नहीं लेके आई, ये मेरे गोद से आई और मेरे पेट की पेटा जाल है। तो साधु माता को बोला कि भाई तेरा पुत्र कहाँ है, तो उनका ध्यान कर। फिर साधु माता को एकदम मालूम चला, तो यहाँ से साधु माता वापस गई पालना देव जी के वहाँ से देवनारायण भगवान को जो शेरनी दूध पिला रही थी वहाँ से लेकर के आई और फिर मध्य प्रदेश गई। तो ये भगवान देवनारायण का बहुत बड़ा रमणीक स्थान है। इस जगह से लेकर के
पालना देव जी तक बीच में इतने गायों का काफिला था देवनारायण भगवान के पास। पूरा सर्किल अगर बनता है तो उसमें ये भी भगवान देवनारायण जी के जो इतिहास संबंधी जो विकास होगा उसमें भगवान देवनारायण से मुख्य जुड़े हुए जो स्थान है उसमें ये भी एक प्रमुख स्थान है। तो जहाँ जहाँ देवनारायण भगवान के विकास होगा तो स्वाभाविक है कि इस स्थान का भी महत्व बढ़ेगा और यहाँ पे भी भगवान देवनारायण की कृपा से विकास होगा। इस मंदिर पे सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भगवान देवनारायण के मेघुंजी समाज के जो लाला पोपा आज भी जब चालीसा बोलते हैं तो उसमें वरदान आता है उनका, उनके वंशज यहाँ पुजारी है, गाडरी है, जाट है, गुज्जर है, अन्य सभी जातियां मिलकर के एक सद्भावना का यहाँ प्रतीक है। भगवान देवनारायण की आस्था समय है और यहाँ सबसे बड़े देव जी के गोल धारण करने वाले भगत यहाँ पे आते हैं। और भगवान देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है, गुम्बद है, ये बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना है और भगवान जो देवनारायण जी को पसंददायक जो मूर्ति है वो भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक है। और भगवान की जो भीलवाड़ा जो जिला है इसके मध्य में ये किनारे पे भगवान देवनारायण का ऐतिहासिक स्थल है, तो इसका विकसित होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये देवनगरी है। आज भगवान श्री देवनारायण जी के देवधुन जागरणा का जो आयोजन हो रहा है ये उदयपुर और राजसमंद जिले से लोग आए हुए हैं। 24 घंटे का जागरण है और ये इसी का ही प्रताप है कि भगवान देवनारायण खुश हुआ है। और मोदी जी जो अभी आए वो बल्ला जी बल्ला देव बल्ला बोला जी, वो ये बोलते हैं, इसी के देव बल्ला बोलते हैं। जय श्री देवनारायण भगवान। भाजपा जिला संगठन भीलवाड़ा द्वारा संगठनात्मक अति महत्वपूर्ण बैठक 19 अप्रैल को भाजपा जिला कार्यालय पर रखी गई, जिसमें नगर परिषद पार्षद व पार्षद प्रत्याशी, जिले के भाजपा समर्थित वर्तमान व पूर्व सरपंचगण, जिला सहकारिता क्षेत्र में वर्तमान व पूर्व अधिकारी की बैठकें अलग अलग समय पर भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर के मुख्य आतिथ्य में, जिला संगठन प्रभारी रतनलाल गाडरी के विशिष्ट आतिथ्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष लादोलाल तेली की अध्यक्षता में आयोजित होगी। संगठनात्मक बैठकों के जिला समन्वयक भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टांक होंगे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि नगर परिषद पार्षद एवं पार्षद प्रत्याशियों की मीटिंग प्रातः 10:15 बजे, जिले के भाजपा समर्थित वर्तमान व पूर्व सरपंचगण की बैठक 11:15 बजे, जिला सहकारिता क्षेत्र वर्तमान व पूर्व पदाधिकारी गण की 12:15 बजे अति महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएगी, जिनमें ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष व सदस्य, क्रय विक्रय सहकारी अध्यक्ष व सदस्य, डेयरी अध्यक्ष, उपभोक्ता भंडार अध्यक्ष व सदस्य तथा सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य भाग लेंगे। श्री प्राज्ञ जैन युवा मंडल विजयनगर द्वारा वर्षी तप की आराधना करने वाले तपस्वी साधकों का 17 और 18 अप्रैल को अभिनंदन किया गया। प्राज्ञ युवा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंघवी ने बताया कि नगर में इस वर्ष वर्षी तप आराधना कर रहे 18 तपस्वी साधक साधिकाओं में अंकित तातेड़, सुशीला पोखरना, अंजना पोखरना, सुशीला राका, अनिता मुणोत, इंदु लोढ़ा, निधि लोढ़ा, अनिता लोढ़ा, भवरीबाई तातेड़, सुरेंद्र पोखरना, शांता देवी चौरड़िया, शांतिलाल बोहरा, विनोद दुग्गड़, सुदर्शना दुग्गड़, उर्मिला देवी दुनीवाल, शिखा भटेवड़ा, चंदा देवी पाडलेचा, विमला पोखरना का अभिनंदन किया गया। सभी तपस्वियों का अनुमोदना बारंबार केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया ऐसे भक्तिमय गीतों के मध्य शॉल, माला, अभिनंदन पत्र, स्मृति चिन्ह देकर युवा मंडल द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान युवा मंडल सचिव अंकुश नाहर, कोषाध्यक्ष अमित सिसोदिया, शांति कुमार चपलोत, अमित लोढ़ा, अमित अब्बाणी, अंकित तातेड़, अनिल भंडारी, प्रिंस डांगी, अनुज तातेड़ व नवीन चोपड़ा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार बाबत अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अंतर्गत जिला एवं सेशन न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय शर्मा के निर्देशानुसार 18 अप्रैल को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल आजाद नगर भीलवाड़ा में रैली के माध्यम से जागरूकता संदेश दिया गया। राजपाल सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचिव राजपाल सिंह ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य आमजन में लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में चल रहे राजीनामा योग्य मुकदमों को आपसी समझाई से लोक अदालत की भावना से करने हेतु जागरूक कर प्रेरित करना रहा। साथ ही रालसा द्वारा आखातीजम, पीपल पूर्णिमा जैसे बड़े सावों पर मासूम बच्चों की शादियां करवाई जाती है, जिससे उन बच्चों को एवं समाज को दुष्परिणाम पड़ते हैं। छात्राओं की रैली विद्यालय से रामधाम रोम, कुंबर सर्किल रोड, स्वास्तिक गार्डन, डी सेक्टर आजाद नगर की रिहायशी कॉलोनी से होकर निकली। इसमें छात्राओं के हाथों में बाल विवाह प्रतिषेध एवं लोक अदालत के स्लोगन लिखी तख्तियां, पैम्पलेट एवं बैनर थे। रैली में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल संस्था के सचिव राजेंद्र कचौलिया ने छात्राओं को ऐसा माध्यम बताया जिससे बाल विवाह प्रतिषेध एवं लोक अदालत की भावना का प्रचार प्रसार आसान और प्रभावी होता है। प्रिंसिपल अल्पा सिंह ने छात्राओं से आह्वान किया कि आपके आसपास या जानकारी में ऐसी कोई बाल विवाह
की घटना होती है तो इसका विरोध करें एवं इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के अध्यापक गण के माध्यम से दें। रैली में जिला अभिभाषक संस्था के महासचिव वेद प्रकाश पत्रिया, अध्यापक एवं अध्यापिकाओं तथा 160 छात्राओं ने भाग लिया। देखिए, बाल विवाह के बारे में कहीं चाहे बड़ी संस्था हो छोटी संस्था हो, सबको पहल करनी होगी और हम एडवोकेट के नाते और आप जिला विधि सेवा प्राधिकरण में हम सबकी ये कर्तव्य है, कहीं भी छोटी छोटी संस्था है, छोटा छोटा समाज हो, उसमें से अंदर जाकर जागृति पैदा करना है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके, बच्चे के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं जो बाल विवाह के कारण होते हैं। तो हमें इसकी एक शुरुआत करनी थी और जो आकादी जो आने वाली, जैसा आपने बताया, उस पर एक मैसेज देना था इन बच्चों के माध्यम से, जिनके घर परिवार में अगर कोई बात चलती है तो बच्चे ही उस संदेश को वहाँ तक पहुँचा सकती है कि बाल विवाह को नहीं करना चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए। भीलवाड़ा का नाम विगत 2-3 बार से प्रथम रहा राजस्थान में और यहाँ के हमारे राजपाल सिंह जी सभी पूरा प्रयास करते हैं कि अधिकतम मुकदमों का राजीनामे से निस्तारण हो ताकि ना कोई जीते और ना कोई हारे। हम अधिवक्ता के नाते हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम छोटी मोटी बातों को उनको भुलाकर समझाकर मामलों का निस्तारण करें। और लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसमें सबको एक साथ एकत्रित होने का, मिल बैठ कर बात करने का अवसर मिलता है। इसलिए हम सबकी ड्यूटी बन जाती है कि हम लोक अदालतों के माध्यम से मामलों को निपटाएं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं से कोई हो, ये तो एक शुरुआत किसी भी स्कूल से होनी चाहिए। जब लगा कि ये बालिका से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है, तो जो गर्ल्स स्कूल होती है उसमें जाकर प्रायोरिटी से समझाना होता है ताकि बालिका जो संदेश दे सकती है वो और कोई नहीं दे सकता, और बालिका जो अपने माता पिता को समझाते सकती है और कौन समझे। आशा की जाने वाली और भीलवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें बाल विवाह बहुत अधिक संख्या में होते हैं। तो हम एक अभियान चलाने का हमारा एक प्रयास है ताकि बाल विवाहों की संख्या में कमी लाई जा सके। यद्यपि इस संबंध में कानून बना दिया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का आपस में विवाह नहीं किया जा सकता, और इसको बाल विवाह को अपराध घोषित किया गया है। इसके बावजूद इस अपराध घोषित करने के बावजूद लोग चोरी छिपे बाल विवाह करते हैं। उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, न केवल उनके शारीरिक बल्कि मानसिक विकास रुकता है। आगे भविष्य में जाके उनके तालमेल में भी प्रॉब्लम आती है और उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं चलता। तो इसलिए हमारा एक प्रयास है कि लोगों में जागरूकता फैले कि सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत भी क्योंकि 13 मई को आयोजित होने वाली है, तो इसके साथ में हमने एक ये भी संदेश दिया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को लाया जाए, उनको वहाँ निपटाया जाए और एक लंबी प्रक्रिया से बचकर तुरंत न्याय। क्योंकि माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ अच्छी संख्या में बच्चियाँ भी हैं, यहाँ के जो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ से एक अच्छा संदेश दिया जा सकता था। इसके लिए हमने इसको चुना है। चूँकि हमारे बार प्रेसिडेंट राजेंद्र जी कचौलिया भी इसमें सेक्रेटरी हैं, तो उनका भी सुझाव था कि हम माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से एक अच्छा संदेश दे सकें, तो इसलिए हमने इस स्कूल को चुना है और यहाँ से रैली का आगाज़ किया। शाहपुरा क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड में मंगलवार को संचालक मंडल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसमें दोनों पदों पर एक नामांकन पेश किया गया। चुनाव अधिकारी भंवर सिंह के अनुसार अध्यक्ष पद पर ठाकुर राजन सिंह खामो तथा उपाध्यक्ष पद पर छोटूलाल गुर्जर निर्वाचित हुए। इसके बाद आयोजित समारोह में भाजपाइयों ने निर्वाचन पर प्रसन्नता जताकर उनका साफा बंधवाकर स्वागत किया। बालाजी की छतरी पर जीत का जश्न मनाया गया। उल्लेखनीय है कि 34 साल के बाद शाहपुरा केवीएसएस में भाजपा का परचम लहराया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि वे काश्तकारों के हितों के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अगुवाई में केंद्र सरकार की ओर से सहकारिता संस्थाओं को मजबूत बनाने का अभियान शुरू हुआ, उसे शाहपुरा में पूरा कर सभी काश्तकारों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। निर्वाचित बोर्ड के स्वागत कार्यक्रम में भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा, केवीएसएस चुनाव प्रभारी एडवोकेट शिवराज कुमावत, पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, भाजपा नेता गोपाल धुपड़, सांवरलाल गुर्जर, दुर्गा प्रसाद काबरा, सुगनलाल, रामेश्वर बोहरा, स्वराज सिंह आदि मौजूद रहे। 12 में से 11 मेंबर जीत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो अभी तक चलते आए हैं विकास के लिए, जो अभी तक लास्ट छोर तक अपने केंद्रीय मंत्री जो है इस प्रकोष्ठ के अमित शाह जी, इसके अपने सहकारी नेतृत्व में लोगों का, काश्तकारों का, आम लोगों के विकास का कार्य हो सके, लोगों तक आम अंतिम छोर तक पहुंच सके, उनको सभी सारी सुविधाएं, लोन, खाद, बीज, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। मांडल ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के साथ ही कर्मचारियों और जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की लेट लतीफी के चलते ग्रामवासी दस्तावेज लिए मारे फिर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा जॉब कार्ड में आधार कार्ड जुड़वाने, नामांतरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न योजनाओं के लिए महिला पुरुष पंचायतों में पहुंच रहे हैं। लेकिन दोपहर तक पंचायत में कुर्सियां आमजन का मुंह चढ़ाती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे पोपाबाई का राज हो। ग्राम पंचायत मांडल ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुर्जर के पास मांडल के साथ
भादू पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण वे कब कहां होंगे किसी को पता नहीं। वहीं ग्राम सरपंच संजय भंडिया अधिकांश कस्बे से बाहर ही रहते हैं। एक एक कर राज्य कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों का जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव चल रहा है। सरपंचों ने 24 अप्रैल से ही महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। पटवारी से लेकर तहसील रिश्ता तक के कर्मचारियों अधिकारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है। वे 20 व 21 अप्रैल को अवकाश लेकर तहसील, उपखंड व जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद ही मांगे नहीं मानी गई तो सभी कार्यों व कैंप का बहिष्कार करेंगे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन देकर अपने इरादों से अवगत करा दिया। इस दौरान राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के पदेन जिला अध्यक्ष भिलवाड़ा तहसीलदार हरेंद्र सिंह चौहान, कानून गो संघ जिला अध्यक्ष शिवेंद्र पारिक, पटवार संघ जिला अध्यक्ष सौमित्र दादीच, मदन लाल सालवी, नारायण लाल गुजर, राहुल पारिक, मोहम्मद असलम आदि पदाधिकारी शामिल थे। पारिक ने बताया कि राज्य सरकार व राज्य सेवा परिषद के बीच 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं होने से प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी कार्मिक हतोत्साहित हैं। 1.5 वर्ष से लगातार ज्ञापन व बैठकों के जरिए समझौते की पूर्ण क्रियान्विति की मांग की जा रही है। इसी क्रम में 6 अप्रैल को जयपुर में भी वार्ता कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। तहसील पटवारी व भू राजस्व सेवा परिषद के आंदोलन में कुल 382 कर्मचारी व अधिकारी शामिल होंगे। इनमें पुराने पटवारी 190, भू अभिलेख निरीक्षक 145, नायब तहसीलदार 33, तहसीलदार 14 शामिल है। नए 270 पटवारी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। आज तक लागू नहीं किया। हमारी कई मांगे हैं जिसमें हर बार हम ज्ञापन देते हैं, हमें केवल आश्वासन ही मिलता है। इसके लिए हम राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले 20 और 21 तारीख को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और 24 तारीख से जो प्रशासन गाँव के संग अभियान चलाए जा रहे हैं उनका संपूर्ण बहिष्कार रखी थी। ज्ञापन में जो मांगे हैं हमारी पुरानी समझौते हुई, उसके संबंध में कलेक्टर साहब ने अपने डिटेल में पूछा, सारी जानकारी उससे हमने उनको जानकारी दी, पूरी जानकारी। शुभ नाम था, क्या पद आपका? शिवेंद्र पारिक, जिलाध्यक्ष कानून। शहर में घायल बीमार निराश्रित दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के उपचार की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में गोपालिनी रथ एम्बुलेंस की व्यवस्था हेतु श्री गो सेवा मित्र मंडल द्वारा हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वामी हंसराम ने सभी पदाधिकारियों का शॉल ओढ़ा रुद्राक्षी माला पहनाकर सम्मानित किया। महामंडलेश्वर द्वारा गो सेवा के लिए संस्थान द्वारा प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही मौके पर स्वामी हंसराम द्वारा संस्था को 21,000 रुपए का हरिसेवा धर्मशाला, 11,000 रुपए का हंसगंगा हरिसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भेंट कर गोपालिनी एम्बुलेंस अभियान शुरू किया गया। इस अवसर पर विभिन्न समाज सेवियों की ओर से 1,51,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की गई। इसी क्रम में प्रसिद्ध समाज सेवी एवं उद्योगपति त्रिलोकचंद छाबड़ा, चांदमल सोमानी, रवि जाजू ने भी संबोधित किया। अध्यक्ष अमन शर्मा ने संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, भगवान सिंह चौहान, कांग्रेस जिला महामंत्री महेश सोनी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कैलाश शिनकर ने, तहसीलदार शंकर बलाई, दीपक खूबवानी, रमेश सबनानी, राजकुमार आंचलिया, मंजू पोखरना, गणेश प्रजापत आदि उपस्थित थे। अंत में संरक्षक बिरलेश्वर डाड बाबा ने महामंडलेश्वर सहित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु अपर जिला सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा ने बैंक, AVVNL, PHED व BSNL के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक आयोजित की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 मई को वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी राजीनामा योग्य डांडिक शमनीय अपराध, MACT मामले, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, सिविल मामले, बैंक प्रकरण, NI एक्ट एवं अन्य वसूली प्री लिटिगेशन विवादों का राजीनामे से निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर अपर लोक अभियोजक हितेश शर्मा, AVVNL से AEN पुनीत कुमार, ARO अतुल अग्रवाल, BOB से नवीन राठौर, बड़ौदा ग्रामीण बैंक से अजय चतुर्वेदी, PNB से राजेश कुमार देवनानी आदि उपस्थित रहे।
राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ इकाई भिलवाड़ा के अध्यक्ष विनोद कुमार गोखरू ने बताया कि राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ और राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर भिलवाड़ा जिले के समस्त राजस्व कर्मचारी, जिनमें जिला कलेक्टर कार्यालय, समस्त उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर, रसद कार्यालय, कोष कार्यालय आदि में कार्यरत समस्त कर्मचारियों द्वारा 17 अप्रैल को जिला कलेक्टर एवं संबंधित उपखंड अधिकारी को सामूहिक अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया गया। सभी मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश का प्रार्थना पत्र देकर 18 अप्रैल से जयपुर में आयोजित महापड़ाव में शामिल होंगे। ज्ञापन के दौरान किशन पंचोली, नितिन शर्मा, भंवर खां, कायम खानी, विनीत कुमार पटवारी, आनंद शर्मा, अरविंद शर्मा, नीलिमा, मर्जीना बेगम, चंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, पंकज लाहौटी, ललित सेन, राकेश मित्तल, गौरव माथुर, रमेश चंद्र गाडरी, योगेश, नरेश पाटी, गोपाल लाल माली, लोकेश माली, हरीश कुमार, लोकेश पलाई, लक्की मीणा, राम रतन व मनीष गुजर इत्यादि कार्मिक उपस्थित थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।